हाय गाइस, कवरस दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं प्रो फर्म्स के बारे में। प्रो फर्म्स क्या होती है, प्रो फर्म्स क्या ऑपरेट करती है, प्रो फर्म्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडर्स की, वो है कैपिटल। कैपिटल कहाँ से आए, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन है प्रो फर्म। नाउ बेसिकली प्रो फर्म क्या होती है? प्रो फर्म होती है, प्रो फर्म एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको एक छोटी सी फीस के अगेंस्ट एक बड़ा अमाउंट देती है ट्रेड करने के लिए। बट आपको उसके लिए कुछ टेस्ट पास करने होते हैं, लाइक वन स्टेप, टू स्टेप। आप चाहो तो इंस्टेंट भी जा सकते हो, बट आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप इंस्टेंट जाओ। प्रो फर्म क्या करती है, वो आपसे $100 फीस लेती है। इस $100 के अगेंस्ट वो आपको देती है $50,000 का अकाउंट, या फिर 100,000 या फिर $10,000 का अकाउंट। तो यहाँ पे आपके पास $100 की जगह आप 10,000, 50,000, $100,000 आपके अकाउंट में है, जिस पे आप ट्रेड करके प्रॉफिट्स बना सकते हो। सबसे अच्छी बात यही होती है। तो नाउ द थिंग इज कि वो हमें $100 के अगेंस्ट $50,000 या $10,000 का अकाउंट क्यों दे रही है। हम मान के चलते हैं कि $100 में हमें मिल रहा है $10,000 का अकाउंट। तो आगे की जितनी भी बात होगी वो इन दोनों के रेफरेंस से होगी। मान लेते हैं उन्होंने हमें एक चैलेंज, लाइक हमने एक अकाउंट परचेज किया $10,000 का। अब क्या रहेगा कि इस $10,000 पे इस 10K वाले अकाउंट पे उन्होंने हमें ये एक अकाउंट दे दिया, डेमो अकाउंट। यहाँ पे आपको दो टेस्ट पास करने, फेज़ 1, फेज़ 2। यहाँ पे क्या होगा, फेज़ 1 में आपको अप्रोक्सीमेटली 10% का जो प्रॉफिट है वो बनाना होगा। देन सेकेंड फेज़ में हो सकता है 5% आपको बनाना पड़े। अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। एक दिन में आप मैक्स टू मैक्स 5% लॉस कर सकते हो, एंड टोटल लॉस जो रहेगा आपका वो 10% रहेगा। अब ये फर्म टू फर्म डिपेंड करता है, प्रॉफिट्स भी फर्म टू फर्म डिपेंड करते हैं एंड लॉसेस भी। इसके अलावा कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कंसिस्टेंसी स्कोर होता है। कुछ फर्म बोलती है आप 15% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करो, कुछ 40 तक देती है, और कुछ में रूल्स होते ही नहीं। कुछ फर्म्स आपको बोलती है कि आपको कम से कम 5 दिन मिनिमम प्रॉफिटेबल 5 डेज होने चाहिए। इट मीन्स 20 डेज अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको 5 दिन वहाँ पे प्रॉफिटेबल शो करना पड़ेगा खुद को, जो कि ग्रीन डेज हो गए। इसके रीजंस होते हैं ताकि उनको ये ना लगे कि आप एक ही दिन में एक ही ट्रेड में सारा प्रॉफिट बना के पे आउट लेना चाहते हो। तो ऐसे कुछ रूल्स हर फर्म के होते हैं, राइट। कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है, मान लो मेरा फर्म है, उसका 15% कंसिस्टेंसी स्कोर है। इट मीन्स मेरे अगर मंथ एंड पे $1,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा बेस्ट डे होगा वो मेरे टोटल प्रॉफिट्स का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कुछ रूल्स होते हैं जो हर फर्म के अलग अलग होते हैं, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हमने अभी तक क्या कवर करा है, प्रो फर्म क्या होती है। प्रो फर्म बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपको दो टेस्ट पास करने के बाद रियल अकाउंट मिलता है। उस पर आप 90% स्प्लिट, 100% स्प्लिट ले सकते हो। इट मीन्स 90% आप रखोगे, 10% फर्म रखेगी। अगर आप 100% का लेते हो तो उसके कुछ एड ऑन्स के चार्जेस लगते हैं। हर एक फीचर के कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट आपको कुछ अकाउंट्स ऐसे ही मिलते हैं, जैसे 80% प्रॉफिट स्प्लिट्स हैं, देन 80% आप रखोगे, 20% वो रखेंगे, राइट। नाउ प्रो फर्म्स हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये एक वेबसाइट है, प्रो फर्म मैच। आप इस पर जाओगे तो आपको डैशबोर्ड कुछ ऐसा मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी सारे फिल्टर्स वगैरह ऑलरेडी लगे रहते हैं, या आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारी फर्म्स आ रही है। अगर आप में से कोई भी किसी एक पर्टिकुलर फर्म को ट्रेड करता है तो वो उसके अकाउंट पे जा सकता है। अभी जैसे मैं जाता हूँ चैलेंजेस पे, मुझे चाहिए एक चैलेंज जिसमें मुझे $10,000 का अकाउंट मिले, या फिर $100,000 का अकाउंट लेके चलते हैं, ठीक है। अभी मुझे चाहिए फॉरेक्स के अंदर, तो मैंने यहाँ से फॉरेक्स सेलेक्ट कर लिया। देन मुझे साइज चाहिए, तो मैं साइज $100,000 लेके चल रहा हूँ। अभी ये है कि मुझे कितने टेस्ट पास करने हैं, या मुझे कोई भी टेस्ट पास नहीं करना है तो मैं इंस्टेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये इंस्टेंट हो गया। देन मुझे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप जो भी चाहिए मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। अरे यहाँ पे मैं जाता हूँ 2 स्टेप के ऊपर, राइट। अभी ये आ गया। अभी यहाँ पे वापस से कुछ आपको फिल्टर्स मिलते हैं, जैसे अकाउंट साइज हमने 100,000 ले रखा है तो इसका कोई सेंस नहीं है। देन स्टेप्स भी हमने 2 ले रखे हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रॉफिट टारगेट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉफिट टारगेट, डेली लॉस, मैक्स लॉस, प्रॉफिट स्प्लिट
आप देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। एंड देन आता है प्राइस। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी रहती है कि हमारी स्ट्रेटजी कितना काम करती है, हम कैसे काम करते हैं, हमारा प्रॉफिट कितना है। तो मान लो मुझे सबसे पहले देखना है कि सबसे सस्ता अकाउंट कौन सा है 2 स्टेप के अंदर $100,000 पे, तो मैं इसमें को रीसेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पता पड़ता है कि क्यूटी फंडेड क्वांटिकल जो है वो $200 में आपको देता है $100,000 का अकाउंट, जिसके 2 स्टेप्स रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखते हो कि क्यूटी फंडेड हमें दे रहा है $100,000 का अकाउंट 2 स्टेप, 6% ईच फेज। मीन्स आपको फर्स्ट फेज में भी 6% का प्रॉफिट करना है, देन सेकंड फेज में भी 6% का ही करना है। आप एक दिन में मैक्स लॉस कर सकते हो 4%, देन आप मैक्स लॉस कर सकते हो ओवरऑल 8%। इट मीन्स आप 8% से नीचे जाते ही अकाउंट को उड़ा दोगे, ब्रीच हो जाएगा, और इसकी फीस आपको रहेगी $200। नाउ अगर हमें चाहिए कि ये सारी चीज़ें ना हो, मुझे तो जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो देखना है, जो सबसे हमें ज़्यादा दे रहा हो। तो फिर अभी देखो मैंने इसको रीसेट करा है मैक्स लॉस को, तो मेरे पास एक अकाउंट आया है फंडिंग ट्रेडर्स का, क्योंकि आपको मैक्स लॉस देता है 12%। इट मीन्स आप 12% तक आपकी कोशिश कर सकते हो कि आप इसको पास करो। आप डेली बेसिस पे 6% लॉस ले सकते हो, और आपका फर्स्ट फेज में टारगेट रहेगा 8% एंड देन सेकंड में रहेगा 5%, राइट। अब इसके अलावा एक चीज़ जो और हमें देखनी चाहिए, लाइक पहला हमें देखना है प्राइस, ठीक है, देन हमें देखना है मैक्स लॉस। मैक्स लॉस के बाद आता है प्रॉफिट टारगेट। अब अगर मैं प्रॉफिट टारगेट्स में जाता हूँ, अब मुझे देखना है कि सबसे कम प्रॉफिट टारगेट किस में है। तो सबसे कम आता है फंडिंग ट्रेडर्स में, देन लार्ज फंडिंग है, उसमें भी 8585 है। बाकी आप नीचे जाओगे तो आपकी एमओ पे 10% आपको फर्स्ट फेज में बनाना है, सेकेंड में 5%। अभी सबसे जो कम वाला अकाउंट है वो आता है वापस आपका गोल्ड फंडेड ट्रेडर, जहाँ पे आपको 8% एंड 4% ही बनाना होता है, बट इसमें आपका डेली लॉस और मैक्स लॉस चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ अ वे कि आप कैसे आपके बेस्ट परफॉर्मेंस फाइंड आउट कर सकते हो। अभी जैसे मान लो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली $300 है, तो ये $300 के आसपास ये अकाउंट मुझे पड़ रहा है, तो उसमें मेरा डेली लॉस हो सकता है 5%, मैक्स लॉस हो सकता है 10%। मेरे प्रॉफिट टारगेट्स होंगे फर्स्ट फेज के लिए 10%, देन 5% फॉर द सेकेंड फेज। ऐसे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अब जस्ट इमेजिन मुझे $100,000 नहीं चाहिए, मुझे तो $10,000 का अकाउंट ही चाहिए, तो मैं इस फिल्टर को चेंज करके $10,000 कर दूँगा। इसमें मेरे को प्राइस देखना है सबसे सस्ता क्या है, तो यहाँ पे $26 में क्यूटी फंडेड दे रहा है, देन ब्लू गार्जन दे रहा है हमें 39 $39 में। अब आती है जस्ट इमेजिन मेरे को लगा कि ब्लू गार्जन इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी, तो मैं इस फर्म के अंदर जाता हूँ। अब इस फर्म में हमें क्या देखना है, हमने प्राइस देख ली, मैक्स लॉस देख लिया, प्रॉफिट टारगेट्स देख लिए। अब आती है इसके रूल्स के बारे में और प्लेटफॉर्म्स के बारे में। जैसे अभी ये है कि ये किस प्लेटफॉर्म पे चलता है। अब आती है बात प्लेटफॉर्म्स की, तो ब्लू गार्जन जो चलता है प्लेटफॉर्म से, उसको कुछ मेज ट्रेडर, 25 ट्रेड लोकर। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो आप जा सकते हो। अगर आप एक न्यूबी हो, बिगिनर हो, देन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेड लोकर पे जाओ, क्योंकि आप इस पर डायरेक्ट रिस्क परसेंट डाल के सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिर्फ ये डालना है कि मुझे 1% रिस्क लेना है एक ट्रेड पे, तो वो सब कुछ ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा खुद से, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, राइट। प्लेटफॉर्म हमें देखना है, पे आउट मेथड ऑलमोस्ट सब जगह सेम होते हैं इस प्रो फर्म्स की इंडस्ट्री में, फिर भी आप आपके हिसाब से सारी चीज़ें देख सकते हो। देन सेकंड चीज़ जो हमें देखनी चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पे, वो है फर्म के रूल्स एंड कंसिस्टेंसी स्कोर, राइट। तो अभी मैं जाता हूँ जैसे कंसिस्टेंसी रूल्स, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल मुझे बोलता है कि 20% अप्लाइज। 20% मीन्स मान लो आपने पूरे महीने में $1000 का प्रॉफिट करा है, इट मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर डे का प्रॉफिट इस टोटल अमाउंट का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कोई भी दिन $200 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, तभी आपका पे आउट एक्सेप्टेड होगा, एल्स ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें जो चीज़ देखनी होती है वो है लेवरेज, कि हम जिस पर्टिकुलर चीज़ को ट्रेड करने वाले हैं उसमें हमें लेवरेज मिलेगा कि नहीं। अभी जैसे 2 स्टेप मैंने लिया है,
टू स्टेप में फॉरेक्स में हमें मिलता है 1:100 मीन्स $1 के अगेंस्ट आप $100 की ट्रेड ले सकते हो, विच इज़ गुड, क्वाइट गुड। अभी जैसे आप इंस्टेंट अगर लेते हो तो इंस्टेंट में आपको सिर्फ 1:30 मिलता है, बिकॉज यहाँ पे फर्म को रिस्क बढ़ जाती है। तो अगर आप ज़्यादा लोड्स लोगे तो उनके जो रियल ट्रेड्स है वहाँ पे उनको इफेक्ट करेगा। इंस्टेंट पे हमेशा लेवरेज कम ही दिया जाता है, देन 1 स्टेप 2 स्टेप पे भी बहुत सारी फर्म्स डिफरेंट देती है, ये आपको देखना पड़ेगा। दिस इज़ वाई आई सजेस्ट कि आप 2 स्टेप्स में हमेशा जाओ। तो इसके बाद जो चीज़ आती है वो है रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज, कि आपकी कंट्री में वो चीज़ है या नहीं है। अभी जैसे हम इंडिया में है, तो इंडिया में ऑलमोस्ट सारी ही फर्म्स चलती है FTMO को छोड़ के। आई डोंट नो वाई, बट FTMO को छोड़ के बाकी सारी की सारी जो फर्म्स है अपने पास वो सारी चालू रहती है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रो फर्म्स के बारे में बताना चाह रहा था। तो आप प्रो फर्म्स कैसे सेलेक्ट करोगे? पहला आप देखोगे कि आपका अकाउंट साइज़ आपको कितना चाहिए। मेरे केस में मैं मान लेता हूँ $10,000 का अकाउंट चाहिए। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे को कितने स्टेप चाहिए, 1, 2 और इंस्टेंट, राइट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कि आप मैक्स लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स कितना रखोगे, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझ। उसके बाद आपके रूल्स आपको उस फर्म के बारे में पढ़ने चाहिए। ये कुछ 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपको हर बार फर्म के बारे में समझनी पड़ेगी। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। लाइक आपको प्रो फर्म्स क्या होती है, कैसे काम करती है, आप कैसे सेलेक्ट करोगे, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। थैंक यू गाइज, टॉरस साइनिंग आउट।